कैपेसिटी ऑल्सो दे आर वेरी डेडली, सो फॉर एनिमल्स, ठीक है, OI जिसको बोलते हैं, सो एनिमल्स से आती है। और उसमें से 75% वहाँ पे जो है तो बायो टेररिस्ट एजेंट। इन हिस्ट्री ऑल्सो वी सी, अगर घर में आपको एनिमल है या फार्म है एनिमल का, डेयरी का, तो दिस ब्रूसेलोसिस कैन हैपन टू एनिमल्स एंड इट लीड्स टू ब्रूसेलोसिस, abortions create करता है, so it leads to, then we have rickettsial and दिल्ली में भी होती है, so you have to be very cautious। जैसे कि कोविड बहुत अच्छी है, we can just control these, कंट्रोल मेजर्स नहीं कर सकते जब तक हमारे साथ ह्यूमन मेडिसिन के हेल्प अस इन कंट्रोलिंग दीज जूनोटिक, एंड वी हैव या कुछ भी हमें करना चाहेंगे, हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट होना चाहिए, दैट इज द मेन मोटो। So thank you very much. Humans and experimental basis पे स्वच्छंद का जूनोटिक डिजीज वो यही चूता है बेवोन होता है बैड में। WHO क्या है? WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड स्टेट्स की, यूनाइटेड नेशंस की एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी कोई इंटरनेशनल पब्लिक हेल्थ इशू होता है या कोई इमरजेंसी होती है तो वो कोऑर्डिनेट करते हैं सारे रेस्पॉन्सेस टू कम्बैट दोज इमरजेंसीज, टू कम्बैट। के माँ बाप हर जगह उनको ले जाते हैं बच्चों को, इसका कोई इलाज करो, लेकिन कोई डॉक्टर, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन इलाज नहीं कर पाता क्योंकि उसका इलाज ही नहीं। ठीक है, तो ये जो हमारा पूरे श्रीनगर में एक ही इंडिया में जो मेजर सोर्स है रेबीज का वो डॉग्स होते हैं, लेकिन अब देखा जा रहा है कि कैट्स में भी होते हैं। जंग कॉर्ड से दिमाग में चला जाता है और एक बार दिमाग में आ गया, किसी को 5 साल भी लग सकते हैं और उसको तब तक भूल भी गया होगा कि उसको किसी कुत्ते ने काटा था। और एक बार दिमाग में गया, एक बार इसके सिम्टम्स आ गए, जो मैं आपको बता, अगर किसी को ऐसी बीमारी हो गई, सबसे पहले सिम्टम है जो सिर्फ रेबीज में पाया जाता है, जिसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं। वो ऐसी हरकत करता है, हमने देखा है रिसर्च में कि 50, 60, 70% वायरस पानी से चला जाता है। वो अभी यहीं पे होता है, वायरस अभी इस जख्म में होता है, ऊपर नहीं गया तो पानी से वो चला जा सकता है। पहला स्टेप है पानी से 15 मिनट तक पानी, रनिंग वाटर, पानी के नीचे रखना है। दूसरा है इमीडिएटली, चाहे आप PHC कोई जानते हो, आसपास कोई CHC है, डिस्पेंसरी है या आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां जाके ये इन्फॉर्म करो और वैक्सीन लगाओ। अब वहां क्यों जाना है ये भी मैं आपको स्टोरी डिजीज के बारे में बोला है। कैरी दिस इंफॉर्मेशन फॉरवर्ड, सबको, जानने वालों को ये इंफॉर्मेशन जाननी चाहिए कि ऐसी भी कोई चीज है that diseases come from animals to humans and we need to stop this. We need to take measures, we need to be taking hygienic measures जिससे हम ये diseases spread होने से prevent कर सकें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुदस्सर अली राठर है जी। मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ डिवीजन ऑफ वेटनरी पब्लिक हेल्थ, फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज। हम स्कॉस कश्मीर से हैं। हम ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं वर्ल्ड जूनोसिस डे। इसमें हमारी सीरीज ऑफ इवेंट्स थी, जिसमें हमने तो पहले क्विज और ऐसे कंपटीशन कराया स्टूडेंट्स में टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग जूनोसिस। तो जूनोटिक डिजीज वो डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमंस में आ सकती है एंड वाइस वर्सा। और आपको पता है कि तकरीबन 60% ऐसी डिजीज होती है जो एनिमल से ह्यूमंस को आती है, और सबसे ज्यादा रिस्क पे है जो लाइफ स्टॉक फार्मर्स है। उनको अवेयरनेस बहुत जरूरी है। और ये वर्ल्ड जूनोसिस डे हम इसीलिए सेलिब्रेट करते हैं ताकि अवेयरनेस आ जाए अमंग मासेस, अमंग स्टेक होल्डर्स, अमंग फार्मर्स, कि इससे हम बच कैसे सकते हैं। इसी मकसद के लिए हमने सीरीज ऑफ इवेंट की। जैसे मैंने आपको बोला कि पहले हमने क्विज और ऐसे कंपटीशन कराया अमंग द स्टूडेंट्स टू क्रिएट अवेयरनेस। तो उसके बाद हमारा एक सिंपोजियम और पैनल डिस्कशन था। तो सिंपोजियम में हमने बाहर से एक्सपर्ट्स मंगाए, पर्टिकुलर US से था एक प्रोफेसर क्रेग आल्टियर था, उसने इन जूनोटिक डिजीज के बारे में बोला। उसके बाद पैनल डिस्कशन हमारा हुआ, उसमें पार्टिसिपेंट्स थे फ्रॉम GMC श्रीनगर, GMC अनंतनाग, स्किम्स से थे,
इस्लामिक यूनिवर्सिटी से थे, हमारे डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो हमारी यूनिवर्सिटी के थे वहाँ से पार्टिसिपेंट्स और एक्सपर्ट्स थे। तो उस पैनल डिस्कशन में हमने डिस्कस किया कि रैबीज कितनी बड़ी डिजीज़ है और कितनी बड़ी प्रॉब्लम है और हम इससे कैसे बच सकते हैं। तो हमारा ये कंक्लूजन था कि कोलैबोरेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अमंग डिफरेंट सेक्टर, चाहे वो मेडिकल सेक्टर से हो, चाहे वो वेटनरी सेक्टर से हो, चाहे वो एनवायरमेंटल साइंसेज से हो या इकोलॉजिकल सेक्टर से हो या किसी और ऑर्गेनाइजेशन से हो। दे हैव टू कम टुगेदर टू सॉल्व दिस मैनेस। तो उसी ज़िम्मन में आज हमारा एक और इवेंट था, इट वाज क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द स्टूडेंट्स। तो उसी ज़िम्मन में हम आए, हम गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल यहाँ गांधरबल में आए। तो हमने यहाँ पे अवेयरनेस अमंग जूनोटिक डिजीजेस दी इन बच्चों को, और पर्टिकुलरली अबाउट रैबीज। तो हमारी एक्सपर्ट थी डॉक्टर नजमाना जो हमारे फैकल्टी ऑफ वेटनरी साइंसेज से थी, और डॉक्टर मुनीब अहमद शाह जो कम्युनिटी मेडिसिन स्किम्स से थे। तो उन्होंने रैबीज के बारे में बोला और जूनोटिक डिजीज के बारे में बोला। सो इस इवेंट का पर्पस यही था कि ये बच्चे जो है दे विल लर्न समथिंग अबाउट दीज डिजीजेस, और ये इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करे टू देयर पेरेंट्स, टू देयर फ्रेंड्स, टू देयर वेल विशर्स कि ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि जानवरों से बीमारियां आ सकती है इंसान में और हम कैसे इनसे बच सकते हैं। सो वी आर थैंकफुल टू ऑल आवर वाइस चांसलर पर्टिकुलरली हु मेड दिस इवेंट हैपन हियर, और हमारे डीन फैकल्टी के और डायरेक्टर्स who all provided support for these events to be conducted in the faculty as well as in the school.